गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्लास 6, 7th, 8th तीनों में ही है, बट 6th और 7th के बेसिक्स के हिसाब से मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसको अगर हम एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ electrons in any conducting, इसमें आपका वायर भी हो सकता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें करंट फ्लो करे। तो कहने का मतलब है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। कंडक्टर आपका वायर हो सकता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज़ करिए आपने यहाँ पर कोई स्विच रखा हुआ है और यहाँ पर आपने कोई बल्ब जलाई हुई है और ये वायर ही है जो इससे कनेक्टेड है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धीरे 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 फ्लो करते करते यहाँ से इस तरीके से इस बल्ब तक आते हैं और इस बल्ब पर जब वो आते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। तो हमने ये देखा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कंडक्टिंग वायर में फ्लो होते रहते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल ना करते हुए इसको एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज़ चार्ज्ड पार्टिकल। हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे जो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो डायरेक्शन होता है किस चीज़ का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है। हमारा फ्लो इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो फ्लो करता है या हमारे जो चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके वाइवा के लिए। अगर आपके प्रैक्टिकल्स में है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर। क्या कहना चाहता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड पाथ होता है, बंद रास्ता होता है, क्लोज होता है, जिसमें से थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं इसका डायग्राम आपको समझाऊंगी। इस तरीके से आप समझ लीजिए। सपोज़ करिए यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा कर रखी हुई है, ठीक है, ये एक वायर है और यहाँ पर आपने स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पर आपकी एक बल्ब लगी हुई है इस तरीके से, और ये एक पाथ क्लोज्ड है, यानी ये हमारा है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी है बल्ब, ये हमारा है स्विच और ये वायर जो कि कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने दें, ठीक। ये वो वायर है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने ऊपर से पास होने देगा, इसीलिए हमने इसे लिखा है कंडक्टिंग। और वो सारे मटेरियल्स जो अपने ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है ये पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा क्लोज्ड पाथ जहाँ पर करंट यहाँ से फ्लो होकर दूसरे एंड तक जाता है। सपोज़ करिए आपने इस स्विच को ऑन कर दिया, यानी इसे टच करा दिया आपने, तो हमारा जो करंट था वो यहाँ से मूव होगा, यहाँ से भी मूव होगा और यहाँ से जाने के बाद वो
बल्ब को जला देगा। वही इलेक्ट्रिक सर्किट कहना चाहता है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ, ये एक क्लोज्ड पाथ होता है थ्रू विच, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर, जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। ये हमारा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स किन किन चीज़ों की हैं, तो आप क्या लिखेंगे? रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की पड़ेगी? सबसे पहले आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे आपकी बल्ब या फिर कोई स्मॉल फैन, जिसके चलते आप ये पता कर सकें। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर इस डायग्राम में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा बल्ब ना होता तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी बैटरी सही है या नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है ये सेल, तभी तो बल्ब ग्लो हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें ये चेक करके बताएगी, जिसके ऑफ होने से, जिसके ऑन होने से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सोर्स है वो अच्छा है, सही है। इसके बाद हमें चाहिए कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स क्यों चाहिए? ताकि हमारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर सके। और सबसे लास्ट में हमें जो चीज़ चाहिए वो है स्विच। आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि इस स्विच का बहुत बड़ा रोल है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करके बताती हूँ। अगर ये स्विच आपका इस पोजीशन में है, सपोज़ करिए मस्त तरीके से, तो यहाँ पे जो स्पेस है, इसका मतलब आपका स्विच जो है वो ऑफ है। और अगर आपका जो स्विच है वो इस तरीके से है, यानी कि इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो आपका स्विच ऑन है। जब हमारा स्विच ऑन होता है तब हमारी बल्ब ग्लो करती है, और जब हमारा स्विच ऑफ होता है तो हमारी बल्ब ग्लो नहीं करती। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी बल्ब होती है उसके बीच में ये जो एक फिलामेंट होता है, ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। इसको हम बोलते हैं टंगस्टन। ये फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसको बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाएगी तो भी ये गलेगा नहीं। इसी वजह से हम लोग बल्ब में जो इस्तेमाल करते हैं वो टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।